हेलो दोस्तों, तो आपको एक टॉपिक बहुत बार बार पूछा जाता है, डिप्लोमा में भी, बीटेक में भी, इवन क्लास 11-12 में भी पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए, आपको रीडिंग भी इसकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। देखो पहली बात तो ये वर्नियर कैलिपर है क्या चीज, ये नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो आप सबके पास ये स्केल तो होगा, ठीक है, आपने कभी ये स्केल देखा है इस तरह का सिंपल सा जो आपके पास ये होता है, ये स्केल तो देखा होगा ना। ये स्केल अगर आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए इसमें एमएम कौन से हैं, सेंटीमीटर कौन से हैं और इंच कौन सा है। क्या आपको पता है? अभी यहाँ पे तो क्लियर दिखेगा नहीं, आप एक बार स्केल उठा लीजिए, आपके पास है तो आपको अगर तो एमएम सेंटीमीटर इंच पता है इसमें तो आप बहुत ही अच्छे हो। नहीं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता। अब एक एमएम क्या चीज है, एक एमएम अगर आप देखोगे तो इस स्केल में जो छोटी रीडिंग नहीं होती, छोटी वाली, इसमें बहुत ही छोटी सी जो रीडिंग है ना वो एक एमएम होती है, बहुत ही छोटी, बहुत सबसे छोटी जो वैल्यू है वो एक एमएम की है। अब अगर मैं इसका कहूं कि आप इससे कम से कम कितना माप सकते हो, तो इसका इंग्लिश में बोला तो लीस्ट काउंट वो कितना है, तो लीस्ट काउंट जो इस स्केल का है वो 1 mm है। लेकिन अब इससे ज्यादा अगर मापना है तो आप 2 mm, 3 mm, 4 mm कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं मैं 1.10 mm मापना चाहता हूं तो आपके लिए ये स्केल सही नहीं है। अब इस 1 mm के छोटे छोटे हिस्से कैसे किए जाए, ये आप सोचो ना। मैं अगर कहूं ये 1 mm है, मान लीजिए मैं कहता हूं ये 1 mm है, ठीक है, छोटा सा, मैं 2 लाइनें लगा दी, यहां पे नहीं दिख रहा होगा तो यहां देखिए, ये छोटा सा बना दिया मैंने 1 mm। इसके मुझे 50 हिस्से करने हैं, मान लीजिए इसके 50 हिस्से करने हो तो मैं कैसे करूं? पकड़ क्या पंगा पड़ जाएगा, छोटा कैसे कर सकते, काट नहीं सकते, छोटे छोटे लाइनें लगा नहीं सकते। तो हमें इन्होंने वर्नियर भाई साहब ने बहुत ही प्यारे तरीके से आइडिया लगा के दिया। क्या? उन्होंने बीच में एक स्केल रख दिया, ऐसा ही सिंपल, ये जो स्केल है ना बीच वाला, वो कोई अलग नहीं है, यही है। इसका नाम रख दिया मेन स्केल, इसका नाम रख दिया मेन स्केल। तो आप याद रखिए इसका नाम क्या है, मेन स्केल। और दूसरा एक अलग से एक नीचे स्केल लगा दिया जिसका नाम है वर्नियर स्केल। क्या नाम है? वर्नियर स्केल। उन्होंने अपना नाम दे दिया वर्नियर स्केल। थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपको एक छोटे से 1 mm के 50 टुकड़े करके दिखा दिए, 50 हिस्से करके दिखा दिए कि आप मिनिमम इतना काउंट कर सकते हो। क्या दिमाग लगाया वो मैं आपको बता देता हूं। ताकि दिमाग क्या लगाया कि हमारे पास यहां भी आराम से इस चीज को समझ आ जाएगा। यहां पर ऊपर वाली रीडिंग अगर आप देखोगे तो ये है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 40 के बाद देखना 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 mm ऊपर, 49 mm ऊपर है। लेकिन इन्होंने कुछ आइडिया नीचे अलग लगा दिया कि ये 49 की लेंथ है, लेंथ कितनी है? 49 mm। 49 mm के अगर एक एक टुकड़ा किया जाए तो कितना होना चाहिए? 49 टुकड़े होने चाहिए ना। 49 का एक एक mm के हिसाब से 49 टुकड़े हुए, लेकिन इन्होंने 50 टुकड़े कर दिए। कैसे? यहां पे ये देखो 1, 2, 3, ठीक है, इस कलर को चेंज कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इसी तरह 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये जो गड़बड़ खेली है ना इन्होंने, ये जो गड़बड़ घोटाला किया है, यहां पे आप देख सकते हो ना इस गड़बड़ घोटाले को, ये जो गड़बड़ घोटाला किया है इसके कारण ही यहां पर आपको रीडिंग का छोटा हिस्सा पता लग सकता है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसकी जो लाइंस है मैं आपको बड़े अच्छे से दिखाना चाहता हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। और अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर है, हाथ में वर्नियर कैलिपर पकड़ा है, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यहां भी अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लाइन बिल्कुल सीधी है, इसके साथ बिल्कुल सीधी है। धीरे धीरे ये लाइन आपस में टेढ़ी होती जाएगी। ये लाइन जो है, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन मिसमैच होगी, ये लाइन मिसमैच होगी,
मिसमैच होगी, मिसमैच होगी, मैच नहीं कर रही, कोई लाइन मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं मैच करेगी? क्योंकि हमने टुकड़े गलत किए हैं। 49 टुकड़े करते, 49 के तो ठीक था, वो बराबर रहने थे, एक दूसरे के आमने सामने आना था। अभी कोई आपस में सही नहीं बैठ रहा, सिर्फ लास्ट में जाके ठीक बैठेगा, लास्ट में जाके आपको ठीक देखने को मिलेगा। अब ये दिमाग लगाने से, 50 टुकड़े करने से हमें फायदा मिलेगा, हमें इसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको मैं बताता हूं, ठीक है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा चीजों को। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको नाम बता दूं, ठीक है। आपको पहले ये चीजों के बारे में जानना जरूरी है। इसका जो नाम है वो है मीन स्केल, जो मैंने आपको बताया। ये है वर्नियर स्केल। यहाँ पे जो होता है वो लॉकिंग नट होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है, जहां पे क्या कर देते हैं हम, अगर रीडिंग लेना चाहते हैं तो रीडिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट आपने रखना है रखिए, उसके बाद टाइट कर दीजिए उसको। क्यों टाइट करना है? ताकि हमारी रीडिंग चेंज ना हो। इसके ये होते हैं एक्सटर्नल जॉ। अगर आप कोई प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं एक्सटर्नल डाया, एक्सटर्नल विड्थ, तो आप क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो हमारे पास एक्सटर्नल जो उसकी विड्थ है, डायमीटर है, वो हमें पता लग जाएगा। अगर इंटरनल देखना है, जैसे कि ये है, ये इंटरनल देखने के लिए है, हमारे पास इंटरनल डाया चेक करने के लिए ये है, ये ऊपर वाले इंटरनल जॉ। हमारे पास एक यहाँ पे है डेप्थ मेजरिंग करने के लिए। यहाँ जब आप खोलोगे तो यहाँ से ये बाहर आता है, और जितनी डेप्थ किसी की देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ जिससे आपको चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। इस फाइल से आपको चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखना, तो ये मूव किया तो ये देखो बाहर आया, ये देखो ये एक्सटर्नल पता करने के लिए, ये देखो हमने क्या करना है, उसके बाद नट टाइट कर देना। इस तरह से रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग लेना भी आसान है, रीडिंग लेना बिल्कुल आसान है। बच्चों को डर लगता रहता है कि ये रीडिंग लेना मुश्किल है। रीडिंग लेना मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी थोड़ी लाइट इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। यहां से अगर आप देखोगे, मैंने मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई भी जो आप रखना चाहते हैं, जिसकी विड्थ देखना चाहते हैं, यहाँ रखिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। अब मैंने ये जब खोला इसको, तो इसकी रीडिंग ऊपर वाली हमें देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद जाके ये वाली जो 0 है ये आगे रुक गई। 13 के बाद ना, तो ये 13 मतलब 13 से कम तो है नहीं, 13 तो है, ये तो कंफर्म हमें दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना यार? ये थोड़ी सी मुझे टेंशन है कि ये अच्छे से दिख रहा हो आपको, ठीक है। ये 13 तो है ना, 13 तो है, लेकिन 13 से ऊपर है, कुछ ऊपर है। ये मुझे नहीं पता कितना ऊपर है। मैं इसको और ज्यादा जूम करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो मैं और ज्यादा जूम करके दिखाऊं, ये देखो। अब मैं अगर दिखाऊं आपको, तो यहां पे ये 13 से तो ऊपर है, 14 नहीं है, लेकिन 13 से ऊपर है लेकिन 14 नहीं है। तो हमें कैसे पता लगे कि कौन सा है? आपको मैंने बताया था, जब हम अलग अलग करते हैं, ऊपर वाली 49 रीडिंग, नीचे वाली 50 है, इसलिए मिसमैच हुआ। कोई ना कोई लाइन आपस में मैच करेगी। अगर मान लीजिए ये मैच कर जाती, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन पहली और ऊपर वाली मैच कर जाती, आमने सामने होती, तो ये वैल्यू जो 13 तो थी, 13.00 mm तो थी, इसमें ऐड हो जाता 0.02 mm। अब ये क्या चीज है? ये होता है लीस्ट काउंट। कम से कम कितना माप सकते हो। इस वाला इंस्ट्रूमेंट का जो हमने यहां पे पकड़ा हुआ है, इसका लीस्ट काउंट 0.02 mm है। ये कम से कम हम इससे इतना माप सकते हैं। अगर हमारे पास ये आया कैसे, ये भी आपका सवाल हो, तो हमारे पास क्या हुआ क्या, ये देखो, 1 mm के हमने 50 टुकड़े कर दिए हैं, 50 हिस्सों में बांट दिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 mm को 50 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0.02 mm। तो हमारे पास लीस्ट काउंट जो है, कम से कम जो मापा जा सकता है, वो 0.02 mm है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर ये मैच करता, ये करता तो 0.02 ऐड कर देते, ये मैच करता आमने सामने तो 0.04 होता, अगर ये मैच करता तो 0.06 होता, अगर ये मैच करता तो 0.08 होता, अगर ये करते तो 0.10 होता, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, यहां पे होता तो 0.20, यहां पे होता तो 0.30। तो हमें देखना है कौन सा मैच कर रहा है, बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। यहां पे जो मेजरिंग करने वाला बंदा है, उसकी क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है, एफिशिएंसी बहुत डिपेंड करती है कि आप कैसे हैं।
आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। आपको रीडिंग जब लेनी है बिल्कुल आंखों के सामने लेना है वर्नियर कैलिपर को, तब आपको रीडिंग लेनी है। अगर आपने यहां रख के, यहां रख के, इधर से उधर से रीडिंग ली, गलत आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल आंखों के सामने रखना है। आंखों के सामने रखने से आपके पैरालैक्स एरर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो हमें बड़े ध्यान से इस चीज को देखना है। आई होप आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना ये चीज, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहां पे देखना है। तो आप देखोगे ये लाइन बिल्कुल सीधी आपकी मैच कर रही है, ये वाली। तो हमारी ये अगर करती तो 0.32 होता, ये होगी तो 0.34। तो हमें पता लग गया 13 mm तो था और 0.34 और हो गया, 0.34 और हो गया, तो 13.34 mm हमारी रीडिंग आ गई, रीडिंग आ गई। समझ आया, समझ आया। ये देखो, आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, फिर आपको चीजें समझ आ जाएगी, जिससे आपकी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहां पे आपके चलते हैं, ये वाली रीडिंग देख लो एक बार, रीडिंग देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इस रीडिंग को देखेंगे एक बार, तो मैं इसको जूम और ज्यादा कर देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब यहां पे जो रीडिंग है वो डिफरेंट है। यहां पे एक और चीज, आपको हमेशा वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो, अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर है तो आप देखोगे इसका यहां पे लिखा होता है पहले ही। ये देखो, अब आप कहोगे सर ये कहां से रीडिंग चेंज होगी, आपने तो 0.02 कहा था, अब 0.05 कहां से आ गया। वो डिपेंड करता है कि आपका वर्नियर स्केल ने कितनी डिवीजन की है, कितनी डिवीजन की है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका वर्नियर स्केल नॉर्मली 0.02 वाला ही आपके हाथ में होगा, हमेशा ये देखने को मिलेगा कि 0.02 वाला ही आपके हाथ में होगा, नॉर्मली यही चलता है। अगर कहीं पे ये वाली वैल्यू चेंज है तो आपको पता लग जाएगा कि लीस्ट काउंट इसका अलग है। और एक और चीज, नीचे ऊपर वाला है ना जो ये एक्चुअली इंचेस में देखने के लिए है, ये mm में देखने के लिए है, ऊपर वाला इंच में देखने के लिए है। इंच वाला भी आप ले सकते हो, mm वाला भी ले सकते हो, लेकिन इंडिया है तो हमारे भारत देश में mm में बातें करते हैं, इंचेस में कम बातें करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे mm में रीडिंग देखनी है आपको। अगर आप इसमें अगर देखना चाहते हो तो आप देखोगे, ये देखो, ये 21, 22, 23, 24 के बाद है और 25 से पहले है। ये रीडिंग देखो, ये वाला 0, वर्नियर स्केल की 0 को देखो कहां पे जाके रुक गया, 24 के बाद और 25 से थोड़ा सा पहले रुक गया, थोड़ा सा पहले रुक गया। तो हमें यहां पे ये देखना है कौन सा मैच एग्जैक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे यहां पे जाके ये वाली रीडिंग जो है ना, वो ये इसके आमने सामने है, ये वाली रीडिंग, ठीक है। ये वाली रीडिंग जो है वो आपको आमने सामने यहां पे देखने को मिल रही है। अगर हमारा ये वाली रीडिंग मैच कर रही है तो हमें क्या करना है, हमारे पास लीस्ट काउंट है, कम से कम आप कितना माप सकते हो वो हमारे पास है 0.05, कम से कम माप सकते। अब इसका मतलब क्या है, मतलब है कि आपका अगर ये वाली चीज सामने आ जाती, ये वाली सामने आ जाती हमारे पास, देखो मैंने पिछले वाले में कहा 0.02, 0.02 के बाद 0.04, इसमें हमारे पास क्या है 0.05, 0.05 के बाद सीधा नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 0.10। तो ये देखो, इसके हिस्से करने का तरीका कुछ अलग है। इन्होंने जो हिस्से किए हैं वो कुछ इस तरह से, एक लाइन यहां पे आई और सीधी आगे वाली ये आगे। तो इसका मतलब हुआ ये अगर सामने आता तो 0.05 होता, ये आ गया तो 0.10 होता, 0.15 होता, 0.20 होता, ये 0.25 होता, 0.30 होता। तो हमारे पास ये वाला सामने आया, देखो ये 7 वाला देख लो, ये 7 वाली लाइन देखोगे तो ऑलमोस्ट आमने सामने दिख रही है आपको। थोड़ा सा गड़बड़ आपको फोटो में भी हो सकता है, या ये आपके आप जो है आमने सामने दिख रहा है। तो मैं अगर ये लेके चलता हूं, ये वाला बिल्कुल आमने सामने है, तो ये अगर होता सामने तो 0.70 होता, और ये वाला आ गया तो 0.75, 0.75। तो मेरे पास ऑलरेडी यहां पे जो रीडिंग थी वो 24 के बाद थी, तो 24 mm तो है ही है, और 0.75 और ऐड कर दीजिए, 0.75 और ऐड कर दीजिए, तो 24.75 mm जो है इसकी रीडिंग आ गई, इसकी रीडिंग आ गई। आपको समझ आया, ये समझ आया? अगर समझ आया है तो आपको कोई रीडिंग मैं दे देता हूं जिससे आपको इजी हो जाए कि मुझे रीडिंग लेना आ गया, ठीक है, रीडिंग लेना आ गया। मैं आपको एक रीडिंग दे देता हूं कि अगर आपको समझ आ गया है तो इसकी रीडिंग मुझे बताओ कितनी है। इसकी रीडिंग मुझे, तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके देख लीजिए,
इसकी रीडिंग आपको मुझे बतानी है कितनी है। इसका अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.05 है, इसकी 0.05 है, और इसकी आपको बतानी है कि हमारे पास जो रीडिंग कितनी आएगी। बातें समझ आई? पक्का एसएससी जेई, आरआरबी जेई की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो एसएससी जेई की, तो भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हो, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको लगता है कि दोनों की प्रिपरेशन करनी है, आपके स्टेट एग्जाम की भी करनी है, तो ऑल इन वन एजेई कोर्स, ऑल इन वन एजेई कोर्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, साथ में मेरे लाइव लेक्चर भी मिल जाएंगे, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा आपको। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ऐप डाउनलोड करें और इसके अंदर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।